हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली अपने किचन वैशालीज किचन हिंदी में आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फिर से एक डोडे की रेसिपी। इस बार मैं जो रेसिपी लेके आई हूँ वो है मक्के के डोडे की रेसिपी। तो चलिए बनाते हैं मक्के के डोडे। यहाँ मैंने मक्के का आटा ले लिया है। ये आपको आसानी से बाज़ार में मिल जाता है। अब मैं इसमें यहाँ पे ऐड करूँगी बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्ची, हरी धनिया और बारीक कटी हुई हरी लहसुन और बारीक कटे हुए टमाटर, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च ऐड कर लिया मैंने। ये खूब मसालेदार डोडा बनेगा और ये बहुत ही बढ़िया लगता है। आप इसको हरी चटनी के साथ खाइए, आप दही के साथ खाइए। यहाँ मैंने ना थोड़ा सा इसमें मोयन के लिए 1 से 2 चम्मच तेल डाला है। केवल 1-2 चम्मच छोटा तेल का डाल देंगे और यहाँ हमें नॉर्मल टेम्परेचर के पानी से इसको अच्छे से गूँध लेंगे। ये थोड़ा ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल आपका बंद के गूँधे, अच्छे से इसे मसलते हुए आप गूँध लीजिए। इसमें अच्छा खासा पानी डलता है क्योंकि मक्का जो है वो पानी पीता चला जाता है। तो आप धीरे धीरे पानी ऐड करते जाइए और इसको गूँधते जाइए। अच्छे से मसल मसल के गूँधने से प्याज टमाटर को भी जो अपना पानी रस छोड़ना होता है वो भी इसमें अच्छे से फ्लेवर्स आ जाते हैं। अगर आपको कभी सब्ज़ी के साथ खाना है तो आप प्याज टमाटर इस सब को स्किप कर सकते हैं और सिर्फ नमक और मोइन के साथ भी इसको गूँध सकते हैं। आप देख रहे हैं मक्के का आटा बहुत अच्छे से गूँध के रेडी हो गया है। पूरे बर्तन को अच्छे से छोड़ दिया है उसने। यहाँ मैंने गरम कर लेना है लोहे का तवा। इसको लोहे के तवे पे बनाने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो बस इस तरीके से एक बड़ा सा पेड़ा लेके हमें डायरेक्ट इसको गैस पे तवे पे रख देना है। जब ये एक साइड से हल्का सा पक जाएगा तो हम इसको टर्न कर देंगे। अब हमें क्या करना है, अब हम इसे कपड़े की मदद से अच्छे से प्रेस करते करते गोल शेप दे देंगे। कपड़े से भी कर सकते हैं और जैसे मैंने एक आध वीडियो में आपको हाथ से भी बना के दिखाया है। आप जिससे कंफर्टेबल हो अच्छे से उसको धीरे 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 प्रेस करते हुए, अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो जैसे हम अपने ब्यूटी ब्लेंडर से अपना मेकअप करते हैं ना, डिप डप 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 करके, बस उसी तरीके से करेंगे तो ये खूब अच्छे से बन के रेडी हो जाएगा। ना हमें इसे बेलना पड़ेगा और ना ही हमें इसे किसी पन्नी वगैरह पे फैलाना है। आराम से इजीली डायरेक्ट तवे पे ही बन जाता है। दोनों तरफ आप ऑयल चाहें तो ऑयल, और अगर आप घी से बनाना चाहें तो घी से सेक के इसको रेडी कर लीजिए। ये जो आपकी वेट लॉस जर्नी में भी आप इसको शामिल कर सकते हैं क्योंकि मक्का हो गया, आपका ज्वार हो गया, ये सब हमारे वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। बस वेट लॉस के लिए कर रहे हैं तो हल्का हल्का सा ऑयल कम लगाइए। ये इतना फिलिंग है कि ये आप एक भी खा लेंगे ना तो आपकी लंच या डिनर की जो वो है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। फुलफिल है बहुत ज़्यादा और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, ये तो सबको ही पता है। वैसे भी हमेशा हमें एक ही टाइप का अनाज नहीं खाना चाहिए। सर्दियों में हमें मक्के और ज्वार को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। तो कोशिश करें कि अल्टरनेट ज्वारों को, मतलब जितने भी अनाज हैं ना, उनको आप चेंज कर करके अपनी डाइट में शामिल करें। इस तरीके से उनको डिलीशियस बनाइए आप। उसमें बहुत सारी सब्जियां ऐड करिए। अभी आप इसमें चाहिए तो शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, गाजर कद्दूकस करके भी ऐड कर सकते हैं। तो खूब सारे न्यूट्रिशंस भी मिलेंगे। मकई आपको गर्म भी रखती है। देखिए मैंने दूसरा वाला ना आपको हाथ से ही करके दिखा दिया। हाथ की टिप्स से हम अच्छे से डैब 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 करेंगे तो वही एक अच्छा सा गोल शेप ले लेगा। आप इसकी बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए। जो साइड से अगर थोड़ा सा अनइक्वल है, खाने में बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है। दोनों तरफ ऑयल लगा के, आप कम ऑयल लगाना चाहें तो भी ये बन जाएगा। आप थोड़ा किसी को डाइट वाला इशू नहीं हो, अच्छे से घी लगा के बढ़िया इसको क्रिस्पी करके भी खा सकते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट बन के हमारा मकई का डोडा रेडी हो जाएगा। तो तैयार है हमारा मकई का दो दो डोडे मैंने बना लिए। आप इसे एंजॉय करिए दही के साथ, हरी चटनी के साथ। और मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ अगर आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये मेरी एक बहुत प्यारी सी, मेरे बहुत से प्यारे दर्शकों के लिए एक रिक्वेस्ट है कि जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरी रेसिपी लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही साथ बना रहे। थैंक यू।